अकोला के लिए स्पेशल है, वो भी आंगनवाड़ी की वैकेंसी है। आप मेरा वीडियो एंड तक देखें, अच्छे से समझे, एक एक बात क्लियर करके दे दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये वैकेंसी आंगनवाड़ी की वैकेंसी है। नंबर 2, ये मदनीस वैकेंसी है। ओके, जो पहला पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक कि आप समझ लीजिए। ये जो पहला पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक के, ये समझा देता हूँ आपको मैं। इसमें लिखा है ये कि ये वैकेंसी है बाल विकास अधिकारी की तरफ से वैकेंसी है। इसका उन्होंने एड्रेस बताया। नंबर 2, ये वैकेंसी का जो तारीख थी, हाँ, इशू डेट 28/2/2025 से शुरू हुई है और इसकी लास्ट डेट 13 तारीख है, 13/3। इससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। कैसा फॉर्म फिल करना है, कहाँ पर लिया के देना है, इसी वीडियो में कवर करके दूंगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कि वैकेंसी का नाम क्या है। आंगनवाड़ी मदनीस कर की वैकेंसी है। हाउ मेनी वैकेंसी, 26 वैकेंसी है। कौन सी क्लास पर है, 12वीं क्लास पर ही है। ओके, नेक्स्ट आता है कौन से क्षेत्र में है और कौन फॉर्म फिल कर सकता है, इसी ताल्लुक से मैं बता दूंगा। ओके, आप मेरा वीडियो एंड तक देखें। महानगर क्षेत्रातील बराजी रिक्त पद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये जो क्षेत्र, ये शिवनी 8, मलकापुर 5, खड़की, इस तरह से देवी है, आप पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद में आता है मराठी की वैकेंसी, उर्दू की वैकेंसी और हिंदी की वैकेंसी। तो ये सारी वैकेंसी है। उर्दू की 6 वैकेंसी है, बाकी की मराठी की, एक हिंदी की दिख रही है। ओके, आप समझ लीजिए। ये वैकेंसी चार्ट है। वैकेंसी चार्ट होने के बाद में आप, हाँ, सब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी पूरी वैकेंसी का चार्ट पढ़ना, चार्ट पढ़ने के बाद भी एक्टिविटी पढ़ना, कंडीशंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ना है। उसके बाद फॉर्म फिल करना। जब भी हम कोई चीज़ की एलिजिबल बनते हैं तो आप करते हैं, किसी को पूछते हैं, इससे ऐसा नहीं करना, पूरा फॉर्म फिल करना। मैं आपको फॉर्म पढ़ के सुना देता हूँ, इसमें क्या ज़रूरी है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंशाल्लाह एक 1 बाय 1 पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म कैसा फिल करना है, किस कहाँ पर सबमिट करना है, ये सारी चीज़ इसी वीडियो में दूंगा। आप मेरे वीडियो एंड तक देखिए। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या कहता है, समझ लिए। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है जितनी भी वैकेंसीज है आप सूचना पढ़िए आप। ओके, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि खोड़ कोई तरह की चलेंगी नहीं, और जितना भी अगर खोड़ करेंगे आप तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कागज़ पत्र वगैरह पूरे जोड़ना है आपको। आप पूरे कागज़ जितने भी जोड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट्स, उस पर स्वतः जी साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड किसे कहते हैं, समझ लीजिए। आपकी खुद की साइन करना है हर कागज़ पर, हर डॉक्यूमेंट, 10वीं की मार्कशीट पर, टीसी पर, आधार कार्ड पर, जो भी आप राशन कार्ड पर जो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। ओके, फिर बाद में जितने भी अपन, फिर बाद में कलर फोटो लगाना है आपको, वो लगाना कंपलसरी है। फिर उसमें पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है हमारा, कि आपको पूरा एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ में, और शैक्षणिक अर्हता पूरी फॉर्म फिल करना है। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है आपका कि आपको आधार कार्ड जोड़ना है, राशन कार्ड जोड़ना है, मतदान कार्ड। सर हमारे पास राशन कार्ड नहीं है, हमारे शोहर का नाम है, उस पर कोई मसला नहीं है, लगा सकते हैं। सर हमारा अब्बू का नाम है लेकिन हमारा नाम अभी ऐड नहीं हुआ, तो बिल्कुल लगा सकते हैं, आपका अब्बू का तो है। फिर बाद में मतदान कार्ड तो होंगे आपके पास में, ये सारी चीज़ें आपको जोड़ना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड है, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि आपको लहान कुटुंब का प्रमाण पत्र जोड़ना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब आता है जिनकी शादी हो चुकी है, जिनको 2 बच्चे हैं वही अपात्र है, जिनके 3 बच्चे हैं वो अपात्र में गिनती होंगी उनकी, ये समझ लीजिए आप। समझ रहे हो, ये अपात्र में गिनती होंगी उनकी। अगर आपको 2 बच्चे हैं, 2 लड़के वो भी चल जाएंगे, 2 लड़का लड़की वो भी चल जाएंगे, 2 लड़कियां हैं वो भी चल जाएंगे, लेकिन अगर तीसरा है तो वो आप पात्र में गिनती हो जाएंगे, ये कानून है। ओके, समझ लीजिए आप। पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट था, शादीशुदा के, जो अनमैरिड है तो उसका कोई मसला नहीं है। ओके, अब ऐसी महिलाएं जिनका प्रॉब्लम ऐसा है, क्या विधवा है, जिनका डेथ हो गई है उनकी शोहर की, तो वो विधवा कहलाएंगी। तो उसके लिए उनका विधवा का, उनका शोहर का सर्टिफिकेट लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट, और एक प्रमाण पत्र है। फॉर्म कौन सा जोड़ना है वो आपको बता दूंगा मैं। ओके, पॉइंट नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूंगा। उससे पहले मेरा तारुफ समझ लीजिए आप। मैंने एडवोकेट यार खान, मैं एज कैरियर काउंसिल विद सोसाइटी एज ए कंसल्टेंट हूँ। किसी को सोसाइटी, फाउंडेशन, एनजीओ बनाना है, संस्था बनाना है, आप मेरा रब्ता कायम कर सकते हैं। ये नंबर पर मैसेज कीजिए, 99217770 पर आ सकते हैं। मेरा जो ऑफिस एड्रेस है, आने से पहले मैसेज कीजिए, मेहरबानी करके मुझे कॉल मत कीजिए, क्योंकि बिजी रहते हैं कोर्ट के काम में। आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। मेरा जो महानगर पालिका की बैक साइड में इन फ्रंट ऑफ तहसील ऑफिस, जहाँ इससे पहले बना बनी की शॉप थी, वही मेरा ऑफिस है।
ओके, आने से पहले मैसेज करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट आता है हमारी जो सर्विसेज है, किसी को नाम करेक्शन करना है गैजेट की तरह वो भी करके देते हैं, पासपोर्ट पैन कार्ड वगैरह, बर्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, लीगल हायर सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पे आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, प्रॉब्लम। फिर बाद में आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप ये पूरा एक्चुअल में इसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जो आप बता सके लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म आ चुकी है, गई स्कीम आ चुकी है, योजना आ चुकी है, तो आप उनको बताइए। ये दो स्कीम बहुत अच्छी है। आप जो लोगों के पास में खुद का मकान है लेकिन कच्चा है, तो सरकार उनका, लेकिन उनके पास खरीद होना जरूरी है, नौटरी नहीं चली। सरकार उनको पक्का मकान बना के दे रही है, 2.5 लाख रुपए दे रही है। ये अर्बन एरिया के लिए। ओके, जो अर्बन में आते हैं या तालुका में आते हैं उन लोगों के लिए आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। जिनका खुद का मकान है तो वो खरीदी भेजे, और आप मेरे ऑफिस पर भी आ सकते हैं। आधार कार्ड आपके टोटली आधार कार्ड फैमिली के लगेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है ऐसे लोग जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं है और कुछ भी नहीं है उनका, और जो रेंट से रहते हैं, किराए से रहते हैं। ओके, तो वो लोग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको सरकार फ्लैट दे रही है। तो इस कंडीशन में उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? खरीदी नहीं लगता है, कोई तरह लगता है, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड ही देना है आपको। लेकिन आधार कार्ड आपका अपडेट होना जरूरी है, मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है। ओके, ये सारी समझ लीजिए। अगर आना है आपको मेरे ऑफिस पर आइए इंशाल्लाह। जो फॉर्म फिलिंग फीस है, जिनका खुद का मकान है उनकी 250 रुपये फीस है, और जिनका रेंट का मकान है उनकी फीस जो है 200 फीस है। ओके, ये सारी चीज़ आपको क्लियर कर दिया मैंने, आप बिल्कुल आ सकते हैं। और जो आपके पास आजू बाजू किराए से रहते हैं उनको बताइए मेरा ऑफिस का एड्रेस और मेरा नाम बताइए, इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन भी की जाएगी उनको, और फॉर्म भी फिल करके दिया जाएगा। और जो लोगों को कच्चे मकान है आपके पास में, आपके रिश्तेदार होगा, उनको भी बताइए, ये बात ज़रूर बताइए आप। ओके, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि इसकी जो इशू डेट है 28/2 है और लास्ट डेट 13/3 है। तो आपको ये जो फॉर्म फिल करना है ये ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं इसका प्रोसेस, ये समझ लीजिए आप। जो मेरा पूरा मतलब कि वीडियो देखेंगे वो पूरा फॉर्म समझ जाएगा, कैसा फॉर्म फिल करना है, क्या प्रॉब्लम आएगा। ओके, वही लोग मतलब कि 100% मतलब कि सक्सेस रहेंगे। आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, फॉर्म ऑफलाइन फिल करने के बाद कहाँ देना है, ये आपका क्वेश्चन उठेगा। आपका जो एड्रेस बताया गया है, आपको एड्रेस सुना देता हूँ, पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है, आप देख लेना इसे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अकोला शहर, सुरेश पाटकर यांची बिल्डिंग, ITI कॉलेज जवळ, महसूल कॉलोनी अकोला, ये एड्रेस पर आपको लिया के देना है या बाय पोस्ट देना है। आपको बेहतर रहेगा जो अकोला रहते हैं लिया के देना है। अब ये कहाँ पर है? बस स्टैंड के पीछे जब जाओगे आप, एक महसूल कॉलोनी है, वहाँ सुरेश पाटकर का बिल्डिंग है, और ITI कॉलेज के नज़दीक है। यहाँ उसका उनका ऑफिस है, वहाँ बहुत मशहूर ऑफिस है, आंगनबाड़ी का ऑफिस। तो आपको बता देंगे, वहाँ आप लिया के दे सकते हैं। ओके, ले आने का जो टाइम है इनका 10:30 बजे से 5:30 बजे तक के ऑफिस टाइम में आपको लिया के देना है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 6 बजे बाद दे दें, बस जो टाइमिंग ऑफिस के वो टाइम पर लिया के देना है। ये होगा पॉइंट नंबर 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ये जाहिर होता है ये फॉर्म ऑफलाइन है। ओके, पॉइंट नंबर आपका 8, 8, 9, 10 मैं फटाफट बोल के सुना देता हूँ। 8, 9, 10 में बताया गया जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप सही जोड़िए। ओके, सही जोड़ने के बाद अगर डॉक्यूमेंट में कमी आती है तो आपका मतलब फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 2, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका जब भी फॉर्म कोई भी अगर लगने के बाद भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। देखिए, ये जो वैकेंसी है वही फॉर्म फिल कर सकता है जो अकोला महानगरपालिका में रहता है, ये बात आई गई है। अकोला महानगरपालिका में रहता है मतलब उसको प्रूफ करना पड़ेगा, उसका आधार कार्ड पर एड्रेस होना चाहिए। अब या तो उसका राशन कार्ड होना चाहिए, या तो फिर एक इलेक्ट्रिक बिल होना चाहिए। अब सर क्वेश्चन ये आता है, सर हमारे अभी शादी हुई है लेकिन आधार कार्ड हम अपडेट नहीं किए, अभी अम्मी अब्बू का नाम है, हमने शादी किया है अभी, वेल एंड गुड। आपको सबसे पहले आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा वो लगा सकते हैं, या तो कोई तरह से हम ओके निकाहनामा लगा सकते हैं आप, और अपडेट में रहिए। ओके, नंबर 2, राशन कार्ड में आपका क्वेश्चन आंसर, हमारा राशन कार्ड आधार कार्ड पर अपडेट है लेकिन राशन कार्ड नाम नहीं है। आपका हस्बैंड का नाम तो होगा, आप वो लगा सकते हैं। आपके अब्बू का नाम तो होगा जो अनमेरिड है, वो भी लगा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक बिल सर हमारे नाम पर तो नहीं है, आपके अम्मा अब्बू के नाम पर होगा, आपके खानदान के नाम पर होगा, आप लगा सकते हैं। ये आपको चीज़ क्लियर कर दिया मैंने, समझ लीजिए। अब कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे ऑफिस पर जरूर आइए, फॉर्म कैसा फिल करना है, किस तरह से मदद करना है, तो आपको वहाँ पर भी बात बताई जाएगी। आने से पहले मैसेज करना, मेहरबानी करके कॉल मत करना आपने। पॉइंट नंबर हमारा 9 हो चुका है, जो मतलब ये बात बताया था जो रहवासी है वही फॉर्म फिल कर सकता है। अगर आप रहवासी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बालापुर के हैं, पातुर के हैं, इधर उधर के, तो आप फॉर्म नहीं कर सकते हैं, आप समझ लीजिए, उनको परेशानी। पॉइंट नंबर 10,
में क्या बात की गई। पॉइंट नंबर 10 में बात की गई है आंगनवाड़ी की वैकेंसी है मदनीस वैकेंसी है। ओके, आंगनवाड़ी मदनीस वैकेंसी है। जो शैक्षणिक अर्हता 10वीं प्लस 12वीं पास होना जरूरी है। अधिक बढ़ा तो अच्छी बात है, मसला नहीं है। ओके, फिर बाद में इसकी जो वय है, एज क्राइटेरिया कितना है, उम्र कितनी होना चाहिए इसकी, 18 से 35 होना चाहिए। 18 से 35 होना चाहिए। ओके, मैक्सिमम 35 है और 18 के बाद होना चाहिए। अब ऐसा है सर हमारी 12वीं तो होगी लेकिन हम 18 साल के नहीं हुए, लेकिन आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ओके, 18 के बाद ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर 2, विधवा। विधवा की जो एज बताई गई है 40 साल है, वो भी फॉर्म फिल कर सकती है, कोई मसला नहीं है। अब आता है सर एज प्रूफ के लिए क्या देना है। एज प्रूफ के लिए आपकी टीसी लगा सकते हैं, अगर टीसी भी लगा सकते हैं। फिर बाद में आपको 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट होगा, उस पर भी एज प्रूफ आता है, वो भी लगा सकते हैं, सभी के पास में है। ओके, उसमें जन्म दाखिला अगर है तो लगाइए, नहीं तो कोई मसला नहीं है, ये सारी चीज़ लगा सकते हैं आप। नहीं जाता है विधवा उम्मीदवार, ऐसी उम्मीदवार जिसका शोहर का इंतकाल होगा, डेथ हो गया, वो क्या करे। तो एक घोषणा पत्र है, वो बता दूंगा आपको, वो लगाना जोड़ना है, या डेथ सर्टिफिकेट जोड़ना है आपको। फिर बाद में अनाथ वालों के लिए वही सेम है, जो भी सक्षम अधिकारी है उसका लेटर लगेगा। अनाथ तो मतलब जो ऑर्फन में यतीम खाने पड़ते उनके लिए बात हो रही है। ओके, अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 13 में क्या बात बताई गई है। पॉइंट नंबर 13 में जो कास्ट में आते हैं उनको लिखते 5 अधिकृत गुण मिलेंगे, ये बात बताई गई है। पॉइंट नंबर 15 में ये बात बताई गई है जिनके पास अनुभव है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन उनको सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। ओके, पॉइंट नंबर 16 में अच्छी बात बताई गई है कि आपको मराठी की भाषा का ज्ञान आना ज़रूरी है और आपके 10वीं क्लास में मराठी का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ये बात बताई गई है। याद रखिए मराठी आना ज़रूरी है, आप ये मत समझ लीजिए जितनी भी ये मतलब मैं तो पूरा पढ़ ले रहा हूँ, बाद में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, मराठी आना ज़रूरी है, आपको समझ लीजिए। ओके, पॉइंट नंबर 17 में भी ये बात बताई गई है। पॉइंट नंबर 18 पांडव आठा में ये बात बताई गई है कि इसकी मतलब की पड़ताल नहीं होंगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट्स का। अगर कोई कम ज़्यादा रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट लगेंगी, पॉइंट नंबर 20 में बताई गई है। और जितने पात्र उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट लगेंगी ऐसा। ओके, और जो जिनके डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंट रहेंगे, जो साइन नहीं करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड नहीं करेंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट जोड़ेंगे, सही तरीके से फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, मेरिट लिस्ट उनका नाम आएगा जो पात्र है, ये बात बताई गई है। आपको ऑब्जेक्शन के लिए भी टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आता है आपके पास में पॉइंट नंबर 21। अब फटाफट पढ़ के समझा देता हूँ आपको मैं। पॉइंट नंबर 21 में क्या, जो महिला विकास बाल विकास का जो अधिकारी है, जो डिपार्टमेंट है, उसका आयुक्तालय है, उसका आपको जितने भी नियम है उसका आपको पालन करना जरूरी है, ये सारी चीज़ें। बाकी ये नेक्स्ट आता है क्या, अगर आपकी पॉइंट नंबर जितने भी डॉक्यूमेंट्स पॉइंट नंबर 24 में ये बात बताई गई है आपको, क्या आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। ओके, सब टोटली जेरॉक्स कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड ये लगाना है। फिर बाद में आता जितनी भी चुकी माहिती अगर आप देते हो, पॉइंट नंबर 25 में बताई गई है, चूंकि सारी देते हो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा आपको बताई गई है। बाकी कुछ खास बात नहीं है आपको। अब नेक्स्ट आता है जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी, अटी शर्तें सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन अकोला महानगरपालिका की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कर दी जाएंगी। अब नेक्स्ट आता है अटी शर्तें। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी समझ लीजिए, ये भी 2-3 मिनट में आपको समझा देता हूँ मैं। आप देख लीजिए आरटीओ शर्तें मतलब कंडीशंस क्या है। 12वीं पास होना जरूरी है आपका, नंबर 1। 12वीं पास वाला कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। ओके, अगर अधिक है तो मसला नहीं, ग्रेजुएट होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नंबर पॉइंट 2 पर क्या है, इससे महिला फॉर्म फिल कर सकती है। ओके, ओके, महिला, बाकी पुरुष नहीं कर सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर 3 आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी अकोला वालों के लिए। सिर्फ जो महानगरपालिका क्षेत्राधिकारी रहते हैं तो उन्हें वही लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब मैंने क्षेत्राधिकारी का बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये क्षेत्राधिकारी। जैसे कोई भगत वाली की वैकेंसी है, इसके अंदर भगत वाली वाली लड़की है तो उसको पहले फॉर्म उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसका पसंद देखा जाएगा दोनों का, और उसको मतलब कि रिक्वायरमेंट किया जाएगा, जो भी जिस एरिया की है तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, इसीलिए वो राशन कार्ड मांग रहे, आधार कार्ड मांग रहे, आप इलेक्ट्रिक बिल मांग रहे, ये वजह है, समझ रहे। आपको समझाने का पूरा ये मकसद था। अब नेक्स्ट आता है महानगरपालिका स्थानीय रहने से होना कंपलसरी है, अगर बाहर किया तो आपको कोई तरह का प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। अब एज का बता दिया 18 से 40, उसके बाद में मराठी ज्ञान आना हुआ
आवश्यक है एंड मराठी की भाषा आना आपको ज़रूरी है, मराठी बोलना चालना भी ज़रूरी है, लिखना भी आना ज़रूरी है, सीख लेना मसला नहीं है। आपकी फिर उन्होंने कहा कि लास्ट डेट 13/3 है, उसके बाद में फॉर्म अगर आप सबमिट करोगे नहीं लिया जाएगा, उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसा देना है आपको, ऑफलाइन ले आके देना है। आपको एड्रेस भी बताया गया था, ओके, मैंने एड्रेस भी बता दिया आपको मैंने। आपको नहीं समझ में आता है तो उन्होंने बताया है कि आप आंगनवाड़ी जो आपके आंगनवाड़ी होंगी तो वहाँ जाके पूछिए, वो भी आपको गाइडलाइन करेंगे, ओके। क्वेश्चन ही आता है सर उनको पता नहीं होगा, लेकिन आप जाइए, अगर नहीं पता है तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन एक वर्ड बाय वन एक एक कंडीशन बता रहा हूँ, यही सफिशिएंट है। जो जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ लिखी हुई है ये सारी चीज़ आपको क्लियर करके दे रहा हूँ। भाई कुछ आता है तो इंशाल्लाह मेरे ऑफिस में आ रही है तो उस टाइम में भी बहुत सारे फंडामेंटल आपकी क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा आता है फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इतनी सारी कहानी यही फॉर्म पर रखी हुई थी कि फॉर्म कैसा फिल करना है। फॉर्म ऑफलाइन है, आपका क्या क्या लिखना है, क्या करना है, सारी चीज़ें फॉर्म पर बता देता हूँ। फॉर्म आने से पहले आपको अगेन मेरा तारुफ को बता देता हूँ। मैंने एडवोकेट अलियार खान, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म आए हैं। आप मेरे ऑफिस में लोगों को बोलिए जिनका रहने का मकान है उनको फ्लैट दे रही है, कच्चा मकान है जिनकी खरीदी नाम पर है उनको सजा बना के दे रही है। आप ज़रूर आइए, उनको बोलिए, और तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है गरीबों की मदद करना, ओके। बाकी को इंशाल्लाह आ सकते हैं, मेरा एड्रेस मैं आपको बताया, लेकिन आने से पहले मेहरबानी करके इस पर मैसेज कीजिए, और मैसेज करने के बाद में आपको टाइम दिया जाएगा इंशाल्लाह। जब आइए आप, ऐसा में कोर्ट में रहो और आवाज़ आ जाए आपका खाली चक्कर जाए, ओके। मेरा ऑफिस एड्रेस भी बता दिया हूँ मैंने आपको। अब फॉर्म कैसा फिल करना है बता देता हूँ मैं आपको। इसका ये फॉर्म है, आपको फ़ोटो पासपोर्ट फ़ोटो लगाना है, कलर कॉपी, ये अब मेरे को बताया मैंने। फिर बाद में आप पूरा जिसने मेरा पूरा फॉर्म समझाऊंगा, सारी चीज़ समझाऊंगा तो ये सारी चीज़ समझ सकता है। फिर मैंने कहा था महानगरपालिका क्षेत्र बताया था आपको। क्षेत्र में वो मतलब कि नाव है कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि आप कुछ एरिया में रहते हैं वो आप लगा सकते हैं। आप कोई भी भाषा के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, देख लीजिए। अब ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, शिवनी में रहता है, कोई महापालिका में रहती है, कोई उमरी में रहता है, कोई उमरी रहता है, जूना शहर रहता है, जो भी आप कोटफल रहते हैं, जो भी आप जहाँ पे भी रहते हैं वो कीजिए आप। उर्दू वाले उर्दू के ये करेंगे, ओके। ये क्षेत्र का नाम लिखना है आपको, 151 वगैरह, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में कॉल आ जाते हैं, जिससे पहले मैं इसको फ्लाइट मोड कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर ले, ओके। देख लीजिए, हाँ, ये क्षेत्र के नाम लिखना है आपको, आपकी वैकेंसी पे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल सर हम यहाँ रहती है, हम यहाँ अप्लाई करना चाहते हो, हाँ, जैसे कि भगतवाली की वैकेंसी है, हाँ, जूना शहर भगतवाली 05, ये अप्लाई करना, ऐसा ऐसा लिखना है जो भी, ओके। अब समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट आता है अर्थात संपूर्ण नाम, जो भी आपका नाम है वो नाम लिखना है। आप शादी के बाद का नाम लिखना है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डैश कर देना है आपको। हाँ, मोबाइल नंबर वो लिखिए जो आपका परमानेंट है, क्योंकि उसमें कॉल आता है, सारी चीज़ आती है। जन्म तारीख लिखना है आपका, ओके। तो इसमें लिखना है 28/2/25 को आप कितनी हुई है, तो ये आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर एज डालोगे गूगल पर तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ओके। आप मेरे पास ऑफिस पर आएंगे तो उस टाइम में मैं आपको बता दूंगा मैं। फिर बाद में निवासी पता, आपका जो एड्रेस है वो लिखना है आपका। मागा सर की आपको लिखना है कि आपका कास्ट में आते हो तो लिखना है आपको कास्ट रिलेटिव वगैरह, अगर आप देखिए याद रखिए कास्ट वालों के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, नाम के लिए होना जरूरी है, कास्ट रिलेटिव जरूरी है, इन्होंने लिखा है। मैंने आपको पढ़ के सुनाया है नहीं, कास्ट वालों के लिए कास्ट रिलेटिव होना जरूरी है। अगर कास्ट रिलेटिव आप 6 महीने के अंदर नहीं आती है तो आपको रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा है इन्होंने, समझ लीजिए, ओके। इससे मतलब ये होता है ये वैकेंसी परमानेंट होने वाली है। अब आता है हमारा आधार कार्ड नंबर लिखना है आपका, हाँ। फिर बाद में तो आधार कार्ड के बाद मतदान कार्ड नंबर लिखना है, इलेक्शन कार्ड नंबर लिखना है आपका, हाँ। सुबह तुरंत जो जोड़ा हुआ आवश्यक है, जोड़ना जरूरी है, ओके। ये सारी चीज़ें हैं आपके पास में। जात आपको जैसे कि आपको जो भी कहा, जैसे हम मुस्लिम है मुस्लिम लिखेंगे, बुद्ध हिंदू हिंदू लिखेंगे, बुद्ध बुद्धिस्ट लिखेंगे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन। जाति पूर्वक ओपन में है, रिडोस में है, कायम में है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट वो कीजिए, ओके। हाँ, मतदान कार्ड लिखना है, आपका नंबर लिखना है, आपके पास होगा मतदान कार्ड, अगर नहीं है तो बड़ा मसला है आपका। तो फिर नेक्स्ट आता है मराठी गान आना
है वही पर क्लिक करना, हमको आता है बोलना, मराठी लिखित है, लिखना आता है, सब आता है हमको बोलना। स्थानिक भाषा ज्ञान है क्या, बिल्कुल आता है बोलना, उर्दू वगैरह, उर्दू मराठी हिंदी इंग्लिश सब आती है बोलना हमको। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा 12वीं मध्यम कौन सी इससे हुआ है आपका, वो लिखना है आपको। फिर बाद में कौन से प्रवासी में किया वो लिखना है, गुण लिखना है। ओके, प्राप्त गुण कितना हुआ था, एकूण गुण यहाँ 600, यहाँ पर जितने लिए होते हैं टकावारी परसेंटेज। उसके बाद में आता है पदवीधर, अगर आप ग्रेजुएशन लिखिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वो पदवीधर बी एड एम एस सी आई, ये सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो आपके पास में है वो देना है आपको। ओके, ये वैकेंसी 12वीं पास पर ही है, अगर आप ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, वेल एंड गुड, जुड़िए, आपके पास अच्छा मौका आया है। उसके बाद में अनुभव, अगर आपका अनुभव है तो लगाइए, और नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद में आता है लान कुटुंब, अगर आपकी शादी हो गई है, अब इस क्वेश्चन नहीं आता सर हमारी शादी तो हो गई है लेकिन हमको अभी बच्चा नहीं हुए है, तो बिल्कुल आपको लगाने जरूरी है। ओके, और डैश कर देना है, ये मेरा एड्रेस है। अब आता है हमारा, ये हो गया फॉर्म आपका, यह सारे डॉक्यूमेंट आपको जोड़ना है, जो जो आपने लगाना है। ओके, वो भी बता दूंगा आपको मैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ये करना है। देखिए, अब सबसे पहले ये आता है सर हमने डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाया, तो उसको लिखना है। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको क्या है, क्या हम जो नमूना जो एप्लीकेशन फॉर्म वही क्या, बिल्कुल सही है। यहाँ हो पे क्लिक कीजिए, आपका आधार कार्ड आपने लगाया क्या, वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपके 12वीं गुण सबसे पहले ऊपर का समझ लीजिए, पावती, ये पावती है। अर्जाइजा संपूर्ण नाम, यहाँ पर आपका नाम लिखिए, बाद में महानगर पालिका क्षेत्र कौन से क्षेत्र में रहते हैं वो लिखिए। आपने का अप्लाई करें उर्दू के लिए या मराठी के लिए, आप दोनों के लिए कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो मसला नहीं है। ओके, अब आता है आधार कार्ड परत लगाया गया, लगाइए। 12वीं से गुण पत्रिका आवश्यक है, वो लगाना जरूरी है। अगर पदवीधर है तो वो लगाइए, पदवीधर पीजी है तो वो भी लगा सकते हैं। बी एड ये उन लोगों के लिए जो अगर हाई क्वालिफिकेशन है उनके लिए। ओके, वो लगा सकते हैं। फिर बाद में वय का आपने क्या लगाया, मैंने एज प्रूफ के लिए क्या, टीसी है तो टीसी पर। फिर बाद में आपके पास 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है वो भी लगाइए, आपके पास जन्म दाखिला वो भी लगाइए, कंपलसरी तो नहीं लेकिन लगा सकते हैं। उसके बाद में आता है विधवा, अब कोई इसके हस्बैंड का डेथ हो गई है तो विधवा का एक प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हैं आप। ओके, उसमें जात प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट दाखिला आपका है तो लगाइए, ना तो नहीं, कोई मसला नहीं है। फिर आंगनवाड़ी का जो आपके पास में अगर वर्ष का अनुभव है तो यस कीजिए, ना तो अदरवाइज नो कीजिए। फिर लान कुटुंब प्रतिज्ञा पत्र, ये मैं आपको बता दूंगा। फिर मतदान कार्ड लगाना है, बाद इतर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कि आपको राशन कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ये पौषपाती 2 हो गई है। अब ये है हमारा लान कुटुंब का प्रमाण पत्र, एंड जो जिसकी शादी हो चुकी है उसको ये प्रूव करना है कि मेरे को 2 ही बच्चे हैं, और 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। श्रीमती, यहाँ आपका नाम लिखना है। ओके, यहाँ पर जो भी करना है, आपकी मुलगा मुलगी यांची मुलगी, यहाँ पे श्री लिखना है, आपका नाम लिखना है, हस्बैंड का नाम लिखना है, यहाँ पर कितनी आपकी एज है वो लिखना है। और फिर बाद में आपको कितने बच्चे हैं, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यांची, यहाँ आपको शोहर का मोला मुलिंची, बाद में ये लिखना है आपका रहनार लिखना है, अकोला रहते हैं। फिर उसके बाद में आपको कितने मी या बता साठी मतलब के मतलब दिल्ली ये लिखना है आपको। उसके बाद में आता है मुलाची संख्या, कितने बच्चे हैं आपको, टोटल कितने बच्चे वो लिखना है, 2 ही लिखना है, 2 से ज़्यादा अगर लिखते हैं तो आप पत्र है। फिर मुलीचे नाव, मुलीचे नाम के नाम, लड़के का नाम, बाद में जन्म तारीख, बाद में वय। ओके, ये सारी चीज़ें लिखना है आपको। फिर उम्मीदवार नाव, इस अक्षरी इस तरह से साइन करना है आपको। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब ऐसी महिलाएं जिनका शोहर का डेथ हो चुकी है तो उनके लिए ये सिर्फ उन्हीं को लगाना है, भाई किसी को लगाने की जरूरत नहीं है। आज जिसकी शादी नहीं हो तो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं, उसको तो क्लिक छोड़ देने का है, वो मसला ही नहीं उनका तो, अविवाहित का तो मसला ही नहीं। ओके, डेथ हो गई है जिनकी शोहर की, तो ये फॉर्म फिल करना है, आपका फोटो लगाना है। फोटो लगाने के बाद में मी श्री यांची मतलब श्री मतलब जो भी आपका हस्बैंड का नाम है, फिर बाद में वह, फिर बाद में आधार कार्ड नंबर, आपका यहाँ हाउस वाइफ लिखना है, रहना राकोला लिखना है। उसके बाद में आपके साइन, और फिर बाद में रचना हो, बस खत्म। ये लिखकर आपको पूरे डॉक्यूमेंट लगाना है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स में बता दिया हो मैंने। आप क्वेश्चन आता है सर ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म ही मेरे पास भी है, अब मेरे ऑफिस पर आइए, इंशाल्लाह फॉर्म ही दे दूंगा। ओके, कोई मसला नहीं है, तो फॉर्म फिल करना है। और ये फॉर्म कहाँ देना है, आपको एड्रेस बताया हो मैंने, वो इस पर देना है। अब कुछ रह जाता है तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा मैं। ओके, आप ऑफिस पर आइए, इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर कुछ रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आने से पहले मेहरबानी करके मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। ओके,
क्योंकि कैसा होता है कि आप मुझको कॉल करेंगे, जैसे कि अभी किसी का कॉल आया था, हम बिजी शेड्यूल में रहते हैं, किसी का मैसेज कर दीजिए, आपको हम रिप्लाई देंगे और ऑफिस आने से पहले इंशाल्लाह आपको बता देंगे इतने टाइम पर आइए, आप रोजे हैं पता है, आप कोई भी कास्ट के आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, सब लोग आइए, टोटली लोग, हम सभी के लिए मदद कर रहे हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है आप ही के लिए, टोटली कास्ट के लोग आइए, जितने भी लोग हैं उतने आ सकते हैं, है मेरे पास में। आप खुद आए तो बेहतर है, मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीका, कहाँ सबमिट करना है, कैसा फॉर्म फिल करना है, सारी चीज़ इंशाल्लाह बता दूंगा। हाँ याद रहे, जब आप आइए तो फॉर्म के 20-30 रुपये छुट्टे लेकर आइए, ज़ेरॉक्स कॉपी वगैरह के, हमारा ऐसा फ़र्क का काम नहीं, फिर भी आपकी मदद के लिए वीडियो बनाया गया है। आपको हम फॉर्म दे देंगे 20-30 रुपये के अंदर, ज़ेरॉक्स वगैरह निकाल कर आपको हम बोल देंगे, एड्रेस पर जाइए और फॉर्म फिल कीजिए। ओके, सब अप्लाई कीजिए, जितनी भी है कोशिश कीजिए इंशाल्लाह। एक बार अप्लाई तो करके देखिए, इंशाल्लाह लग गई तो आपका चांस, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। कुछ रह जाए तो पूछिए इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर द वाचिंग वीडियो। मेरा ऑफिस एड्रेस बता चुका हूँ मैं आपको। ऑफिस एड्रेस अगेन इस करके बताना पड़ता है कि आपको, आप गलती न करें। देखिए याद रखिए, आने से पहले गाड़ी अच्छी से पार्क कीजिए और मतलब बॉर्डर लाइन में लगाइए। अगर आपकी गाड़ी अगर पुलिस वाले उठा के लेके चला तो फाइन 500-1000 रुपये लग जाएगा। इससे पहले, आने से पहले आप मेहरबानी करके गाड़ी अच्छी से पार्क करके आना, अपने बॉर्डर लाइन पर लगाना, ताकि आपकी गाड़ी ना जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।